हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपना एक सफ़र चला था नक्षत्र को लेके। पिछले 6 महीने से हम चल रहे हैं और ये सफ़र आज जाके ख़त्म हो रहा है। तो 2021 का सफ़र 2022 में समाप्त हो रहा है नक्षत्र पे। नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र हैं। ये नक्षत्र वो आधार स्तंभ हैं जिनके ऊपर राशियां खड़ी होती हैं। तो राशियों के पिलर हैं ये। आकाश पथ के जो हाईवे हैं, नक्षत्र उसके पेट्रोल पंप जैसे हैं। जब यहाँ इस हाईवे से ग्रह गुजरते हैं तो इन ग्रहों को पेट्रोल देने का कार्य नक्षत्र करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं अंतिम नक्षत्र की, समाप्ति की, रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र को मुक्ति का नक्षत्र कहा गया है, मोक्ष का नक्षत्र कहा गया है। अब देखिए, जो मुक्ति और मोक्ष है ना, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सारी चीजों से अगर आप दूर हो गए तो इसका मतलब आपको मोक्ष मिल गया। मोक्ष का तात्पर्य यही है, इनसे सब आप ऊपर उठ जाएं। लेकिन जो मुक्ति है, संसार के जन्म मरण के चक्र से आप ऊपर हो जाएं, उसको बोलते हैं मुक्त हो जाना, मुक्ति। तो रेवती नक्षत्र मुक्ति की बात करता है, मोक्ष के साथ साथ मुक्ति की बात करता है। मोक्ष का घर है और मुक्ति का घर है। जीवन में क्या कमाई आपने की, वो यहीं पे आके पता चलता है। तो शास्त्रकार कहते हैं कि संपूर्ण देहा शुभो अतिशुरा, सूरज सुचिर धनी शशांके। अगर यहाँ पे चंद्रमा है तो पूरा शरीर सुंदर होता है। अतिशूरा, आप शूरवीर होंगे। अब अतिशूर जो है ना, ये किसी चरण में जाके क्लियर होगा। सुचिर धनी, रेवती नक्षत्र प्रचुर धन का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसके लिए शास्त्रकार कहीं और कहते हैं कि ज्ञानी च तस्करो युद्ध जयी, ज्ञानी च तस्करो युद्ध जयी, च क्लेश भाग भवेत रेवत्यम जायते फलम। अगर रेवती में आपने जन्म लिया है तो ज्ञानी होंगे, तस्कर होंगे, युद्ध जयी होंगे और आपको क्लेश युक्त जीवन जीना पड़ेगा। एक जगह और पढ़िए, शास्त्रकार कहते हैं कि रेवत्याम उर्लाघनो। अगर आप रेवती में जन्म लिए हैं तो आपके उरु माने हृदय पे कहीं ना कहीं चिन्ह होगा, कोई ना कोई प्रतीक होगा। कामातुरा सुंदर, आप काम में आसक्त होंगे, सुंदर होंगे। मंत्री पुत्र, आप मंत्री के पुत्र हो सकते हैं, माने बड़े घराने में पैदा हो सकते हैं। कलत्र मित्रों सहित, आप दोस्तों के साथ, मित्र के साथ, पत्नी के साथ। जाता स्थिर, स्थिर जीवन जीते हुए। श्री रता, लक्ष्मी संपन्न होंगे। ये शास्त्रकार हमारे कहते हैं रेवती नक्षत्र के लिए ये खास बातें हैं। अब देखिए, रेवती नक्षत्र 346 से लेकर 360 अंश तक आकाश पथ पे आपको दिखाई देगा। अब ये चूंकि मीन राशि में चलेगा, कालपुरुष कुंडली के अनुसार देखें तो हम लग्न से, जन्म से स्टार्ट करके अर्थ से धीरे धीरे बढ़ते हुए कामनाओं की पूर्ति तक आए और आज हम मुक्ति की बात कर रहे हैं। अब ये मीन राशि में 16:40 के बाद भ्रमण करना शुरू करेगा। यहाँ पे जो इसके देवता होंगे वो देवता पूषा, पूषण, भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं। और भगवान विष्णु इस संसार के पालनहार हैं और मुक्ति के धाम हैं। उन्हीं के श्री चरणों में मुक्ति का वास है। कहते हैं ना, जैसे संसार में कहीं भी वर्षा हो तो वर्षा का जल अंत में समुद्र में ही पहुंचता है, वैसे किसी को भी आप प्रणाम करिए, अंत में भगवान विष्णु के पास ही पहुंचता है। इसके स्वामी जी जो ग्रह हैं, बुध, स्वामी ग्रह नहीं, इसके स्वामी, हाँ, इसके स्वामी, इस नक्षत्र के स्वामी जो ग्रह हैं बुध हैं, राशि स्वामी गुरु हैं। अब बुध को स्वामी बनाने के बाद मुक्ति की बात करना थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको, थोड़ा सा अटपटा लगेगा। बुध मुक्ति, बुध तो वाचालता का है, बुध तो चंचलता का है, बुध तो
व्यापार का है, बुध तो वाचाल है, बुध मनोरंजन प्रिय है, बच्चा है, तो बुध मुक्ति कैसे दे देगा? आपको बताता हूं बुध मुक्ति कैसे देगा, थोड़ा सा और चर्चा कर लें। कहीं इसके लिए 9 तारे, कहीं 12 तारे, कहीं 32 तारे तक की वार्ता हुई है इस नक्षत्र में। शास्त्रकार कहते हैं कि अत्यंत धनाढ़ नक्षत्र है ये। इस नक्षत्र में पैदा होने के पश्चात धन की कमी आपको नहीं होगी। जाति इसकी शूद्र दी गई है। अब ये भी एक तकनीकी परेशानी आएगी कि आपके इसके स्वामी गुरु हैं, देवता पूषण भगवान विष्णु हैं, और जाति शूद्र दे दी गई। तो देखिए ये मुक्ति का नक्षत्र है और बिना कर्म के मुक्ति नहीं मिलेगी, बैठे बैठाए मुक्ति नहीं मिलेगी। तो शूद्र जात का मतलब आप कर्म करेंगे, आप व्यवसायी नहीं होंगे, सरकारी कर्मचारी होंगे। तो इस नक्षत्र वालों को सरकारी नौकरी मिलने के योग प्रबल होते हैं। अब सरकारी नौकर मतलब शूद्र, शूद्र का तात्पर्य यहाँ जात से नहीं है, शूद्र का तात्पर्य वर्ण व्यवस्था से है। तो वर्ण व्यवस्था ये कहती है कि अगर आप सरकारी नौकरी या नौकर हैं तो चाहे आप कितने भी बड़े पद पे हों, किसी कंपनी के सीईओ हों, आप नौकर तो नौकर होता है, इसलिए जाति शूद्र प्रदान की गई है। योनि गज, गज भी मुक्ति का प्रतीक है, गज मस्ती का प्रतीक है। देवता इसके जो है गण, देव जो है वो इसके जो गण है वो देव प्रदान किए गए हैं। नाड़ी आदि प्रदान की गई है और दिशा जो है पूर्व दिशा, पूर्व दिशा मतलब ज्ञान की दिशा। भुवन भास्कर वहीं से तो उदित होते हैं, संसार के तम का हरण वहीं से तो करते हैं। तो एनर्जी की दिशा है, मान सम्मान की दिशा है। और ये पूषा है, पूष देव है, पूष ये एकादश आदित्य हैं, 11वें आदित्य हैं, इसीलिए ये मुक्ति की बात करते हैं। और खास बात अब हम चर्चा कर लेते हैं इसके अगले पॉइंट पे बढ़ने से पहले। ये बुध को यहाँ पे जो स्वामित्व प्रदान किया गया, बुध ग्रह का मुक्ति से क्या लेना लादना है। तो देखिए आपको पता है कहानी गुरु माता और चंद्रमा की, ठीक है ना, उससे उत्पन्न हुए बुध। ये कहानी पे हम नहीं जाएंगे, इसको थोड़े से ज्ञान के दृष्टिकोण से समझिए, ठीक है ना। वो देखिए जो कथाएं हैं, कथा को कथा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको हास्यास्पद लगेगा, ठीक है ना, लेकिन ज्ञान के दृष्टिकोण से देखेंगे तो उसमें आपको सार तत्व तो समझ में आएगा। हमारे शास्त्रकार कोई भी बातें हल्की नहीं करते, बहुत गूढ़ार्थ होता है, लेकिन लोग ना समझ पाने वाले वो बस कोई बोल दिया कौवा कान ले गया तो कान नहीं देखेंगे, कौवा के पीछे भाग जाते हैं। तो स्वामी ग्रह यहाँ बुध है, राशि स्वामी गुरु हैं, गुरु के घर में बुध मुक्ति दायक कैसे हो सकता है। तो अब क्या है, चंद्रमा गुरु बुध, इन तीनों को पकड़ के रखिएगा। गुरु के घर में ही जाके चंद्रमा को ज्ञान की प्राप्ति होती है, गुरु के श्री चरणों में ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब चंद्रमा गुरु के चरणों में जाकर नतमस्तक होता है तो वहां पैदा होता है बुध, ठीक है ना, बुध पैदा होता है। अब बुध क्या है, चंद्रमा से बुध कब पैदा होगा? चंद्रमा गुरु के पास बैठेगा तो बुध पैदा नहीं होगा, जब उसके ज्ञान को ग्रहण करेगा, ज्ञान की गहराई में जाएगा। वो जो ज्ञान है वो बुद्धि मतलब मन आपका बताने वाले के श्री चरणों में जाएगा तो आपकी जो बुद्धि होगी बहुत तीव्र होगी। फिर क्या होगा, बुध जैसी बुद्धि होगी, आपके ज्ञान की काट नहीं होगी। बुध को भगवान विष्णु का स्वरूप इसीलिए कहा गया है कि भगवान विष्णु के पास हर समस्या का समाधान है, तो बुध के पास हर समस्या का समाधान है। अगर वो बेचने पे आ जाए तो गंजे को कंगा बेच सकता है, दूसरे के स्वर्ण को पीतल बना के ले सकता है, अपने पीतल को स्वर्ण बना के बेच सकता है। ये बुध में बुद्धि चातुर है। अब आपके जो ज्ञानात्मक बुद्धि है अगर वो परमात्मा को खोजने में लगेगी तो परमात्मा को खोज लेगी। और जो आपके ये बंधन है काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इनको काटने के लिए बुध की बुद्धि ही कार्य करेगी। अतः यहाँ पे बुध मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। इसको इस तरह से समझिएगा, किसके, गुरु के श्री चरणों में रह के, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। तो ये जो पूषा देव है ये समागम के देवता है। हमारी एक पूरी सीरीज है योनि मेलापक पे, उस पे हमने लगभग 14 योनियों पे हमने बात की है, लेकिन हमने 14 योनियों को और एक सीरीज बनाई है
तो 28 वीडियो आपको मिलेंगे, तो उसमें आप जाइएगा ना तो बहुत गूढ़ तत्व छुपा हुआ है इस समागम में। सप्तम भाव जो होता है ना पूर्णता का होता है, सप्तम भाव पूर्णता का होता है, एकादश भाव कामनाओं की पूर्ति का होता है, और एकादश से द्वितीय कामनाओं की पूर्ति का जो धन है वो मुक्ति है। कामनाओं की पूर्ति का जो धन है वो मुक्ति है। पंचम से अष्टम है प्रेम की, संसारिक जो प्रेम है उससे उसकी जो मृत्यु आप कर देंगे तो आपको मुक्ति मिलेगी। पंचम से अष्टम है। लग्न से द्वादश है ये। अब सांसारिक संबंधों के साथ साथ शरीर में जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार है, जब इसको आप नष्ट कर पाएंगे तब आप मुक्ति की ओर जाएंगे। तो समागम किससे है? आत्मा का परमात्मा से समागम है। आत्मा को परमात्मा में मिला देने की स्थिति है। यह यात्रा के देवता हैं। यात्रा में जो आपको परेशानी आ रही है उसके निवारण के लिए ये देवता जाने जाते हैं। तो मार्ग में जो आपको पशु मिलेंगे, पशु का मतलब जो आपकी वृत्तियों को भटकाने वाले मिलेंगे, उनसे निवारणार्थ ये देवता काम करते हैं। कहा जाता है पशुओं को, जंगल में जितने जीव हैं उनको भोजन देने की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है, अर्थात ये सबको पालने वाले हैं। तो आप भी अपने जीवन में जो घर के मुखिया बनेंगे तो सबका पालन पोषण करेंगे। आपके ऊपर जिम्मेदारी होगी लोगों का पालन पोषण करने के लिए। आप इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो आपको लोगों का पालन पोषण करना ही पड़ेगा, तभी आप मुक्त हो सकते हैं। ये जो इसके देवता हैं, ये अगर आप जंगल में यात्रा कर रहे हैं, कष्टमय स्थिति है, अगर आप इनका श्रवण करते हैं तो शास्त्रकार कहते हैं कि डाकू से, जंगली जानवर से, या जो भी वहां नकारात्मक चीजें हैं उनसे आपको मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। उपज के देवता कहे गए हैं। संसार में उपज का तात्पर्य यहाँ पे बहुत गूढ़ार्थ है। उपज सिर्फ अन्न की उपज नहीं है, वो जीवन से दूसरे जीवन की उपज तक की बात हो रही है। अगर आप लिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग है। शरीर पे, पैरों के तलवे पर और घुटने पर और पैर पे इसका विशेष प्रभाव है। कालपुरुष की कुंडली में द्वादश भाव पैरों का होता है, और जो शूद्र जात दी गई है ना, पैर क्या है? सेवा का कार्य करता है। जो सेवक है वही उसको शूद्र कहा गया। शूद्र शब्द एक्चुअली हम लोगों को सुनने में खराब लगता है, लेकिन शूद्र बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ठीक है ना। हम परमात्मा के चरणों को ही प्रणाम करते हैं, कभी मस्तक को प्रणाम नहीं करते, क्योंकि दो ही तो अवस्थाएं हैं। एक अवस्था यह है कि अगर आप ज्ञानात्मक होते हैं, प्रेममय होते हैं, तो फिर झुक जाते हैं, चरणों में झुक जाते हैं, तो वो यहाँ पे ये अवस्था है। सात्विक है, आकाश तत्व को दर्शाती है, क्योंकि बात मुक्ति की करती है। मृदु है, सबसे बहुत सरलता से बात करता है, किसी से अकड़ के बात नहीं करता, सबको प्यार देने का कारक है। पूर्णिमा तिथि पे इस नक्षत्र, पूर्णिमा तिथि इस नक्षत्र की तिथि मानी जाती है। भाद्रपद के जो आखिरी 9 दिन हैं वो इस नक्षत्र के दिन माने जाते हैं। और जो इसके गोत्र ऋषि हैं वो क्रतु महाराज हैं। क्रतु का तात्पर्य, क्रतु प्रेरित करने वाला, चार्ज करने वाला, जगा देने वाला, तो प्रेरणा देने का कार्य है। अब इसके देखिए जो प्रतीक चिन्ह है, किसी भी नक्षत्र के वास्तविकता को जानना है तो उसके प्रतीक चिन्हों तक जाइए। तो ड्रम है, ड्रम कौन सा? बजाने वाला, ढोलक जैसा। कहीं कहीं मृदंग भी है। तो ड्रम और मृदंग अंदर से क्या होते हैं? पूरे खाली होते हैं, तभी सुंदर ध्वनि निकलती है। तो मतलब अगर आपको परमात्मा के श्री चरणों में अपने शरीर रूपी यंत्र को चढ़ाना है कि उससे मधुर ध्वनि निकले, उससे ऐसी ध्वनि निकले कि आप मुक्त हो सकें, तो आपको अपने अंदर के काम क्रोध मोह लोभ ईर्षा अहंकार को हटाना होगा। ड्रम क्या होता है? अंदर से बिल्कुल खाली होता है। इस तरह अंदर से आपको खाली होना पड़ेगा। गूढ़ार्थ समझते चलिए। हमारा ये अंतिम नक्षत्र है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन जो अगर आपको इच्छा है तो आप देख सकते हैं। नहीं इच्छा है तो 3-3 घंटे की लोग फिल्म देख लेते हैं, तो देख सकते हैं। इसके जो शक्ति है, शक्ति का नाम है शीघ्र व्यापना शक्ति। शीघ्र व्यापना शक्ति पोषण का काम देती है, प्यार देने का कार्य करती है। थोड़ा सा यहाँ पे इसका स्वभाव जो है ना आपको मिलेगा, जो सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र है अपना पुष्य नक्षत्र, उसके जैसा यहाँ पे पोषण देने वाला कार्य मिलेगा।
इस नक्षत्र की विशिष्टता क्या है? तो देखिए, ये मीन राशि में है। मीन राशि मतलब जल, तो जल के समीप आप बहुत सक्सेस रहेंगे, शरीर में जल की मात्रा भी पर्याप्त रहेगी, जल से आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बनेगी। मीन, जल ही उसका जीवन है, और संसार आपके लिए जल क्या है? आपका अपना परिवार, आपका अपना संसार ही आपके लिए जल है। सब वो जल खत्म हुआ तो वो मीन मर जाएगी, और आपका परिवार खत्म हुआ तो आप मुक्त हो जाएंगे। खत्म हुआ मतलब उनसे जिम्मेदारियां खत्म हुई तो आप मुक्त होंगे। परिवार खत्म होने का तात्पर्य नहीं है कि उनको निपटा दीजिए, जिम्मेदारियों से अगर आप उनसे मुक्त हुए तो आप भी मुक्त हो जाएंगे। इस संसार में जो प्रथम अवतार है वो मीन का अवतार है। परमात्मा मीन के रूप में इस संसार में आते हैं। तो ये आपके जीवन में मृत्यु को नहीं दर्शाता, नए जीवन के सृजन की बात करता है। ये परमात्मा से एकाकार होने की बात करता है। ये नक्षत्र विशिष्टता का नक्षत्र है। पोषण रक्षण इस नक्षत्र की विशेषता है। ये मीठा है और शास्त्रकार कहते हैं नाजुक है, इसलिए संगीत आभूषण का नक्षत्र है। अगर किसी को संगीत सुनना है और संगीत सीखना है, आपको आभूषण बनवाने हैं, तो उस आप बनवाने के लिए इस नक्षत्र का उपयोग करिए, आपको सफलता मिलेगी। यात्रा का नक्षत्र है, और साथ में शास्त्रकार कहते हैं पूर्व जन्म का कारक है। ये पूर्व जन्म के चीजों को दर्शाने वाला नक्षत्र है। आरंभिक अवस्था इनकी थोड़ी सी कष्टमय होती है। समाज में ये लोग प्रिय हैं, श्रमवान हैं। इनको जल क्रीड़ा करना, जल में रहना, जल प्रिय, जल के संबंधित चीजों से लगाव होना बहुत आसान होता है, बहुत सरल होता है, ऐसी चीजें दिख जाना। शास्त्रकार कहते हैं ईश्वर भक्त हैं, धन धान्य युक्त हैं। रोहिणी नक्षत्र और रेवती नक्षत्र में धन की कमी नहीं है। अगर आपके कुंडली में धनेश यहाँ पे आके बैठ जाए, लाभेश आके बैठ जाए रेवती नक्षत्र में, या एकादश भाव में हो, ये धन भाव में हो, सप्तम भाव में हो, वहां पे धनेश आके बैठ जाए तो आपको जीवन में बहुत धन मिलता है। ये चीज आप याद रखिएगा। तो समाज में मान सम्मान मिलेगा इनको। 23वें वर्ष, 26वें वर्ष और 50वें वर्ष में बहुत आराम मिलता है। मतलब जीवन के 23 वर्ष तक आपको श्रम करना पड़ेगा। ग्रह स्थिति अच्छी है तो यहाँ से बिल्कुल आराम मिलेगा नहीं, 26 वर्ष आराम करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। और ग्रह स्थिति बहुत खराब है तो 50 वर्ष के बाद तो आपको निश्चित रूप से श्रम से आप छूट जाएंगे। आप बहुत विनम्र हैं। अगर ऐसे लोग स्त्री जाति का हैं तो अत्यंत सुंदर, जो मछली है ना उसका जोड़ ही नहीं है सुंदरता में, अपने आप में बहुत सुंदर है, अट्रैक्टिव है, आकर्षक है, मन को मुग्ध कर लेने वाली है। तो अत्यंत सुंदर होंगे, चुंबकीय आकर्षण होगा। और चूंकि ये जल तत्व की प्रधानता है तो थोड़े से अंधविश्वासी भी हो सकते हैं। ऐसे लोग जादू टोना मंत्र तंत्र इत्यादि में थोड़ा सा इनका ज्यादा लगाव होता है। तो कला और गणित शास्त्र में भी ये निपुण पाए जाते हैं। इस नक्षत्र में अगर आप पढ़ें शास्त्रों को, कई जगह पढ़ें, एक जगह नहीं मिलेगा। तो जब आप नक्षत्रों पे 4-5 किताब पढ़ेंगे तो उसमें 3-4 किताबों में एक चीज मिलेगा। शास्त्रकार कहते हैं कि रेवती का चंद्रमा पंचम में हो, मतलब आपकी मीन राशि हो, ठीक है ना, आपकी मीन राशि हो, मतलब वृश्चिक लगन होगा तब आपका पंचम में मीन राशि बनेगी। तो यहाँ पे चंद्रमा उपस्थित हो रेवती के होके, मतलब 1640 के ऊपर। अगर 10 डिग्री के हैं तो रेवती के फिर वो नहीं है। ये आप टेक्निकल चीजें ध्यान देना है। अब मीन में शास्त्रकारों ने कह दिया मीन में हो, तो मीन में हो, रेवती का चंद्रमा मीन में ही होगा, लेकिन आपको देखना पड़ेगा 16 डिग्री से ऊपर है तब जाएगा रेवती में। तो यहाँ पे पंचमेश गुरु स्त्री के साथ बैठ जाए या स्त्री के घरों में बैठ जाए, मतलब सप्तम में बैठ जाए, चतुर्थ में बैठ जाए, या स्त्री जो कारक है आपकी कुंडली में उनके साथ बैठ जाए, बुध के साथ बैठ जाए, शुक्र के साथ बैठ जाए, तो ऐसे जातक के जीवन में जो पुत्र की चाह होती है वो चाह बनकर रह जाती है। पुत्र की चाह बनकर रह जाती है। अब ये योग कटेगा कैसे? तो योग कटने के पीछे मैं आपको उपाय बता देता हूं। हालांकि हमारी चर्चा नक्षत्र पे चल रही है, लेकिन साथ साथ इसको लेते चलिए क्योंकि बातें बाद में विस्तृत हो जाएंगे। तो ये योग कब कटेगा? जब आपका पंचमेश पुरुष ग्रहों के साथ बैठ जाएगा, मतलब सूर्य के साथ बैठ जाए, मतलब वो मंगल के साथ बैठ जाए,
या सूर्य मंगल से दृष्ट हो जाए, सूर्य मंगल की युति हो जाए, तब फिर वो पुत्र संतान दे भी देगा। तो ये लाइन के साथ इसको कनेक्ट करके रखिएगा। क्या करें इस नक्षत्र में करने के लिए? अब देखिए इसके 2 चरण जो है पूर्ण पंचक में माने जाते हैं। तो यात्रा माने ये पूरा पंचक में माना जाता है, लेकिन 2 चरण इसके पंचक में आएंगे। लेकिन ये उसका नक्षत्र है, गंडमूल का नक्षत्र है। तो गंडमूल के नक्षत्र होने से यहाँ पे कुछ चीजें मना की गई हैं। अब जैसे स्टार्ट हो रहा है तो वहां पे क्या करना है कि 2 चरण जो प्रथम के हैं, प्रथम के 2 चरण हैं, उसमें नई यात्रा करना ठीक नहीं रहता। किसी को सलाह देना है तो सलाह न दे, आपकी सलाह भी उसको भावनात्मक रूप से कमजोर कर सकती है। अब इसके पश्चात जो 2 चरण है उसमें आप काम कर सकते हैं। इसमें कोई नई चीज सीखना है आप सीख सकते हैं, ऑफिस का कार्य स्टार्ट करना है ऑफिस का कार्य स्टार्ट कर सकते हैं। सौम्य स्वभाव का है, इसलिए इस नक्षत्र में कठिन कार्य ना करें। जैसे किसी से उधारी आप वसूलना चाहते हैं, झगड़ा करना चाहते हैं, कोर्ट केस करना चाहते हैं, पुराना घर गिरा के नया घर उस पर स्थापित करना चाहते हैं, तो शास्त्रकार कहते हैं कि ये सारे कार्य आपको नहीं करने चाहिए। तो ये नक्षत्र मुक्ति का नक्षत्र है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये नक्षत्र मोक्ष की बात करता है। मोक्ष इतना सरल नहीं है, इतना सहज नहीं है। हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे केतु की उपस्थिति हो जाए तो आदमी को मुक्त कर देता है, लेकिन याद रखिएगा केतु की उपस्थिति 1640 के ऊपर होना चाहिए, 1640 के नीचे नहीं होना चाहिए। अगर केतु आपके इसमें मेष लगन की कुंडली है, द्वादश भाव में केतु जा रहे हैं और मीन राशि में आ रहे हैं, तो अगर आपके केतु 3 डिग्री के हैं, 5 डिग्री के हैं, 9 डिग्री के हैं, तो रेवती में नहीं है। ये नक्षत्र मुक्ति के पथ तक लाने का है, मुक्ति के दरवाजे तक आपके लाके खड़ा कर देगा। अब आपके कुंडली में इसके साथ साथ आपको मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको 2 भावों को और देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आपके कुंडली में जो मुक्ति का प्रथम भाव है वो है आपका चतुर्थ भाव, उसके बाद आपके कुंडली में अष्टम भाव, उसके बाद आपकी कुंडली में द्वादश भाव। तो ये 3 भावों की युति मुक्ति का पथ प्रशस्त करेगी। एक अकेला भाव मुक्ति को नहीं दे सकता। ज्योतिष में अगर आप काम करते हैं तो सदैव याद रखिएगा कि कोई भी एक योग पूर्णतया फलित नहीं होगा जब तक उसके सपोर्ट में 2 योग नहीं बनेंगे, तब पूर्णतया फलित होगा। तो आपको सुखेश को देखना पड़ेगा, अष्टमेश को देखना पड़ेगा, उनकी स्थिति सही है तब आपको मुक्ति मिलेगी। नहीं, यह नक्षत्र आपको मुक्ति के द्वार पर लाकर खड़ा कर देगा। इसी नक्षत्र में शुक्र को उच्चता मिलती है। थोड़ा सा संदेह आपको उत्पन्न होगा। देखिए हम बात कर रहे हैं मुक्ति की, अब यहाँ पे हम स्वामी बना दिए बुध को और शुक्र को हम उच्चता प्रदान करके मुक्ति की बात कर रहे हैं। तो देखिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, जीवन जो है हमारा, जो ज्योतिष है ना, वो हमारे नौकरी के लिए नहीं है, वो हमारे घर प्रॉपर्टी बनाने के लिए नहीं है। दरअसल वो मुक्ति के लिए ही है कि आप इस जीवन में इन सारी परेशानियों से निजात पाते हुए मुक्त हो जाइए। बार बार जो जन्म का चक्कर है वो इसीलिए है कि मृत्यु को एक बार सही ढंग से अंगीकार कर सके, मृत्यु को स्वागत कर सके। हम मृत्यु से डर जाते हैं, उसका हमें स्वागत करना चाहिए, क्योंकि तो मुक्ति देने आती है ना। हालांकि इस पे चर्चा करेंगे तो लंबी हो जाएगी चर्चा। तो यहाँ पे आपको अपनी कुंडली में देखना पड़ेगा कि आप जो शुक्र उच्च के हो रहे हैं वो कामनाओं की पूर्ति के लिए हो रहे हैं। इसके देवता कौन है? पूषा। किसके लिए जाने जाते हैं? समागम। समागम। सप्तम भाव किसका होता है? शारीरिक संबंधों की पूर्ति के लिए नहीं, सप्तम भाव होता है कुंडलनी जागरण के लिए। जो उसका सुख मिलता है ना सहवास का, समागम का, वो वास्तव में एक छलावा है, वो सिर्फ छल मात्र है। इस पे हम स्वतंत्र वीडियो बनाएंगे कि सुख मिलता क्यों है। वो ज्ञानप्रद वीडियो होगा, आपके चक्षु खोल देने वाला वीडियो होगा। तो ये समागम के देवता माने जाते हैं और शुक्र समागम का जो है ग्रहों में स्वामी माना जाता है। शुक्र को ये सारी चीजें अच्छी लगती है, शुक्र उसके कारक है, आप ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे शुक्र को इसीलिए उच्चता प्राप्त होती है क्योंकि गुरु की दूसरी राशि में है, वो आपको मुक्त कर देगा। और हमारी वासनाएं हमें मुक्त नहीं होने देती। हमारे जीवन में जो हमारे बंधन का मेन कारण है वो हमारी वासना है,
और शुक्र यहाँ पहुंच के आपको वासना से तृप्त कर सकता है, वासना से मुक्त कर सकता है। इसलिए शुक्र को उच्चता प्रदान की गई है और शुक्र को बोलते हैं कि वो संजीवनी विधा के जानकार हैं। तो कुंडली में आपके द्वादश में शुक्र हो या इस नक्षत्र में शुक्र उच्च के हों, तब ऐसा जातक संजीवनी विधा का जानकार हो सकता है। चलिए बात करेंगे आगे, नहीं वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा। तो कर्तव्य पथ कहते हैं जल से संबंधित चीजें अगर आप कार्य करें तो बहुत अच्छा है। नेवी का कार्य, यात्रा का कार्य, परिवहन संबंधित कार्य, क्योंकि आप लोगों को चलते रहना है, चरैवेद तो अच्छा लगता है। मछली भी चलने का प्रतीक है। बुध यहाँ पे स्वामी है, तो बुध एक जगह रुकने के प्रतीक नहीं है, तो एजेंट का काम कर सकते हैं आप। एक जगह से दूसरे जगह सामान ले आने ले जाने का काम कर सकते हैं। समुद्र में जो जलयान चलते हैं, समुद्र संबंधित जितनी चीजें हैं, आजकल तो पानी भी बाटल में बिक रहा है, तो पानी बेचने का कार्य भी आप यहाँ पे करते हुए पाए जाते हैं। तो पशुओं का कार्य आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके देवता पशुओं के स्वामी हैं, तो पशु संबंधित सारे कार्य आपको बहुत लाभ देंगे। जंगल में आप कोई कार्य करना चाहें, जंगल लेना चाहें, जंगल में पेड़ पौधे लगाना चाहें, ये सारे कार्य आप करेंगे। या जो सरकार का एक फॉरेस्ट विभाग होता है, उसमें आप सर्वेंट हो सकते हैं, क्योंकि यह नक्षत्र सरकारी नौकरी प्रदान करने वाला नक्षत्र है। रेलवे में आप जा सकते हैं, और साथ में प्रकाशक आप हो सकते हैं, संपादक हो सकते हैं, लोक निर्माण विभाग में आप कार्य कर सकते हैं। अब देखिए ये सारी जो चीजें आएंगी ना, ये नक्षत्रों के चरणों में जब आप जाएंगे, 4 चरण में मिलेंगे, 4 ग्रहों की आपको नवांश मिलेगा। जब 4 ग्रहों के नवांशा में आप जाएंगे ना, तो वहां पे सारी चीजें ये क्लियर होगी कि किस नवांशा में आपको ये चीजें मिलेंगी। लेकिन आपके जो शास्त्रकार हमारे बताते हैं कि ये आप अध्यापन का काम अच्छा कर सकते हैं, आप बैंक से रिलेटेड काम अच्छा कर सकते हैं, प्रकाशक, लोक निर्माण विभाग, अध्ययन, अध्यापन, हस्तरेखाविद, शास्त्रकार कहते हैं कि आप हस्तरेखाविद हो सकते हैं। उसके साथ साथ आप देखें जितने भी धर्म के कार्य हैं, माने आप सनातन धर्म है तो आप पंडित जी हो सकते हैं, इस्लाम धर्म है तो मौलवी हो सकते हैं, क्रिश्चियन में है तो पादरी हो सकते हैं, सिख में है तो पंथी हो सकते हैं। वो इस तरह के सारे कार्य ये रेवती नक्षत्र वाले बहुत बेहतर ढंग से करते हैं। तो हस्तरेखा, पामिस्ट्री और पंडित जी, मौलवी, पादरी, ग्रंथी, पुरोहित का कार्य, ट्रस्ट में जो बड़े बड़े चलते हैं वहाँ ट्रस्टी हो जाना, ट्रस्ट को संभाल लेना, या यहाँ पे गुरु स्वग्रही हो गए, बुध की युति हो गई, तो बहुत अच्छे आप धार्मिक प्रवचन देने वाले व्यक्ति होंगे। यहाँ पे शुक्र गुरु की युति हो गई तो आप बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजी का कार्य करेंगे। ज्योतिष आपके मुख से निकलेगा, आप जो बोलेंगे वो सही हो जाएगा। स्वभाव मैंने आपको बताया कि सरल है, यात्रा प्रेमी है, विद्या प्रेमी है, थोड़ी सी बुध का प्रभाव है तो तार्किक रहेंगे। विघ्न बाधा इनको जीवन में मिलती रहती है, काम नहीं होता। एक इस रेवती नक्षत्र में एक बहुत खास बात है, वो आपको जानना बहुत आवश्यक है। प्रत्येक 7 वर्ष के बाद इनके जीवन में विघ्न अवश्य आता है। आपके पास जो रेवती नक्षत्र वाले लोग हैं उनको आप कांटेक्ट करिए, क्योंकि जो अनुभवजन्य ज्ञान होता है ना, वो किताबी ज्ञान से बहुत ऊपर होता है, वही तो वास्तविक ज्ञान होता है। तो उनसे आप जब चर्चा करेंगे तो पाएंगे कि हर 7वें वर्ष में उनके साथ कुछ न कुछ हो जाता है। कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी घर में कोई गुजर गया, कभी आग लग गई, कभी बड़ा नुकसान हो गया। तो जीवन के प्रत्येक 7वें वर्ष बाद इनको कष्ट मिलता ही मिलता है। इसके पीछे जो कारण है, कारण यह है कि देखिए, अगर आप रेवती नक्षत्र में आपने जन्म लिया है तो आपके ऊपर केतु की महादशा स्टार्ट होगी। उसके बाद फिर शुक्र की महादशा आएगी। केतु 7 वर्ष के लिए चलता है। कितने वर्ष के लिए? 7 वर्ष के लिए। अब यहाँ पे चंद्रमा के अकेले रहने से नहीं होगा, इस पे केतु की कोई न कोई दृष्टि, केतु का प्रभाव होना चाहिए, या यहाँ का स्वामी केतु के साथ संलग्न होना चाहिए, या लग्न पे केतु होना चाहिए। ऐसे कंडीशन में हर 7वें वर्ष आपके साथ इस तरह की चीजें होंगी। इसके पीछे कारण क्या है? कारण केतु क्या है? पूर्व जन्मों को सूचित करता है। पूर्व जन्मों के साथ आपकी जो स्थिति बनी हुई है, केतु जगाता है, केतु बताता है कि जग जाओ, तुम मुक्ति के लिए पैदा हुए हो, कहाँ संसार में भ्रमण कर रहे हो। जब तक चोट नहीं लगती हम परिवार से बाहर नहीं आते। तो प्रत्येक 7वें वर्ष में जो चोट लगती है, पीड़ा होता है, तकलीफ होती है, वो केतु का अलार्म है, आपको जगाता है कि बेटा बहुत देर हुई, जग जाओ, उठो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, ये संसार चक्र से परमात्मा के पास चलना है, तो उसकी बात करो।
इसलिए प्रत्येक 7 वर्ष में इस तरह की चीजें होती हैं। अब अगर बात करें इनके प्रथम चरण में, तो प्रथम चरण में देखिए गुरु का नवांशा धनु मिलेगा, तो निश्चित रूप से यहाँ पे बातें ज्ञानात्मक होंगी। यहाँ पे ये ज्ञानी होंगे, आप धर्म गुरु होंगे, टीचर होंगे, बैंक में अच्छे पदों पे कार्यरत होंगे, टीचिंग का काम, लेक्चर देना, ये सारी चीजें आपके पास आएंगी, सीखने सिखाने का कार्य करना। वहीं पे दूसरे चरण में जाएंगे तो मकर का नवांशा मिलेगा, मकर में शनि, तो यहाँ पे दूसरे और तीसरे चरणों में आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, क्योंकि शनि सेवा का कार्य कराता है, शनि स्वतंत्र नहीं करता, शनि आपको कनेक्ट कर देगा, सरकार के साथ चलते रहिए। तो यहाँ पे आपको कर्म के द्वारा ही मुक्ति मिलेगी, याद रखिएगा, मुक्ति ऐसे नहीं मिलेगी, आप अपने जिम्मेदारियों का वहन करेंगे। ये लोग बहुत अच्छे कार्यकर्ता होते हैं, बहुत अच्छे ऑफिस संभालते हैं, जहाँ काम करते हैं मन लगा के काम करते हैं। वहीं इस नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जब आप जाएंगे तो वहां पे गुरु का नवांश मिलेगा, मतलब मीन नवांशा मिलेगा। अब मीन में ही मुक्ति है, मुक्ति कहाँ है? मुक्ति धनु में नहीं है, मुक्ति मकर में नहीं है, मुक्ति कुंभ में नहीं है, मुक्ति तो मीन में है। मीन मतलब भगवान श्री हरि जहाँ रहते हैं वहीं उन्हीं की सपोर्टर हैं। मछलियां समुद्र में बहुत रहती है, और श्री हरि कहाँ रहते हैं? समुद्र में रहते हैं। जल ही जीवन है, शरीर से जल खत्म हो जाए तो आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। अब स्थिति क्या बन रही है कि बुध गुरु और गुरु का नवांश, बुध इसके नक्षत्र स्वामी, राशि स्वामी गुरु, नवांश स्वामी आपके गुरु, तो धनु में वो आग जगेगी। धनु क्या है? अग्नि तत्वीय राशि है, तो धनु आग जगा देगी, धनु लगन लगा देगी, धनु आपको प्रेरित करेगी कि आगे बढ़ चलो। लेकिन मीन ही आपको मुक्ति तक ले जाएगी। चिन्ह क्या है? 2 मछलियां, आत्मा परमात्मा दोनों का मिलन। कहाँ? जल। जल किसका स्वरूप है? साक्षात नारायण का स्वरूप है। तो ये मोटी मोटी रेवती की बातें थी। आज हमारी चर्चा 27 नक्षत्रों पे समाप्त हो रही है। तो ये सफर आपके साथ हमें बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का सपोर्ट हमारे हृदय को मजबूत करता है, मनोबल को मजबूत करता है, हृदय को पुष्पित पल्लवित करता है। आप इस तरह सहयोग हमारे चैनल के साथ बनाए रखिएगा। नक्षत्रों पे भी और वीडियो बनेंगे, नक्षत्र पे कम से कम आप मान के चलिए प्रत्येक नक्षत्र के चरणों पे वीडियो बनेंगे, तो आने वाले समय में आपको 100 वीडियो नक्षत्रों पे ही मिलेंगे। चलिए, आपके लिए मंगल में शुभकामना। हाँ, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब तो आपने कर लिया है, अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। आपके लिए मंगल में शुभकामना। राधे राधे।